कुछ नहीं। फौलाद, फौलाद। इसे दबा। दरवाजे से दूर रहो। एरहान, ठीक हो ना नेफजत? मेमाती भाई, ये लो भाई। चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। कवर करो मेमाती, चलो। तुम आगे की तरफ जाओ। बाहर क्यों नहीं? तुम ठीक हो? फिक्र मत करो न्यूज़त, मैं आ रहा हूं। या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मदद कर मेरी। फौलाद,
जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी। भाग गए बुज़दिल कहीं के। उसे जाने दो मेहमाती। तुम जय को कॉल करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। एहरान, तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई। नेवजात, मैं ठीक हूँ भाई, उससे देखें। तुम ठीक हो एहरान? भाई मैं जब सांस लेता हूँ तो मेरी तकलीफ बढ़ जाती है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस रास्ते में ही है। एहरान, फर्स्ट एड किट लेकर आओ मेहमाती। पर मुस्तम, ठीक हूँ भाई, मामूली जख्म है। हिम्मत से काम लो, एम्बुलेंस रास्ते में ही है। पोलाद, पोलाद, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। एम्बुलेंस भी रास्ते में ही है। क्लिनिक तैयार रखना, मुराद भाई जख्मी है, मैं उन्हीं के साथ हूँ। फोन बंद करो अपना। अच्छा ठीक है भाई, तो आपको कहाँ ले जाऊँ? जहाँ तुम कल रात आए थे, वो गाड़ी आराम से चलाओ। सरवत को कॉल करो, उससे बताओ कि गोली लगी है मुझे। ये ले भाई। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पोलाद। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। बहुत डर लग रहा है मुझे, मैं मरना नहीं चाहती हूँ पोलाद। तुम्हें कुछ नहीं होगा आहू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा। मैं माती, एम्बुलेंस कहां तक पहुंची है? वो रास्ते में आते ही होंगे भाई। मरना नहीं चाहती हूँ मैं, नहीं मरना चाहती हूँ मैं। उम्मीद है कि गोली छूट निकलेगी। आराम से मेहमती भाई, चल रहा है। रोना बंद करो नेवजात। नहीं छोड़ूंगा मुरो, इसका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। आराम से। चुप रहो। चलो, एम्बुलेंस आ गई है। हुस्नू साहब, सारे इमरजेंसी रूम्स को रेडी करें। तुंजाए सर, हर चीज बिल्कुल रेडी है, आप फिक्र ना करें। हुस्नू साहब, एक बार फिर अच्छी तरह से चेक कर लें, कोई मसला ना हो। कोई परेशानी नहीं होगी, हम हर किस्म की इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। एयर एम्बुलेंस से लेकर मरीजों को डिस्चार्ज करने तक के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आपके कहने पर मैं दोबारा भी चेक कर लेता हूँ। क्या कोई ज्यादा जख्मी हुआ है तुंजाए साहब? मैं नहीं जानता, फोन पर ज्यादा डिटेल हासिल नहीं कर सका मैं। हम इस सूरत हाल को निपट लेंगे, आप चाहें तो जा सकती हैं। इस सूरत हाल में मेरा यहाँ रहना बेहतर होगा, हो सकता है आपके किसी काम आ जाऊं। शुक्रिया, हुस्नू साहब से देख रहे हैं। मिस आंसू, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी नेगेटिव है। जबरदस्त सर, हमें ऑपरेशन के लिए मजीद खून की जरूरत है। अगर मिस आंसू इजाजत दें तो हमें इनका ब्लड चाहिए होगा। क्या आप चलेंगी मिस आंसू?
जफर फरार हो गया। ये कैसे हो सकता है अब्दुल्लाई? वो मुझसे मिलने ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो भरोसा करता है तुम पर। कहीं जफर को पता तो नहीं चल गया था? सिर्फ तुम और मैं जानते हैं इस बारे में अब्दुल्लाई। डायरेक्टर, मैं और सिर्फ तुम अब्दुल्लाई। दोबारा शुरू मत हो। पता करे कि वो कहां छुपा हुआ है। खत्म कर दूंगा उसे। जफर के हाथों बैरोक्रेट को मरवाना चाहते हैं। उनसे कहा गया है कि वो गद्दार है। क्योंकि उन्होंने उसको ये काम दिया था। अब वुराल चाहता है कि जफर ना रहे। मेरे ख्याल में वो चाहता है कि हाकान जफर की जगह ले। हाकान जफर से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने जफर को बेवकूफ बनाया क्योंकि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और हाकान उससे बड़ा बेवकूफ। उन्हें एक टारगेट किलर की जरूरत होती है। जफर गया तो हाकान आ जाएगा, हाकान गया तो कोई और आ जाएगा। असल बात ये जाननी है, कौन है जो बैरोक्रेट को मारना चाहता है। उसे वही मारना चाहते हैं जिनकी फाइल्स पर वो साइन नहीं कर रहा। उन फाइल्स की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर स्टेक पे हैं। तो बात पूरी वाज़ेह है, जिस किसी को भी वो डॉलर्स मिलने हैं, ब्यूरोक्रेट की मौत भी वही चाहते हैं। वुराल को क्या फायदा होगा? सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। सिर्फ पैसा नहीं, और भी बहुत कुछ। उसे ये लगता है कि वो जिनकी खिदमत कर रहा है वो उसे ऊंचाई पे ले जाएंगे। जल्दी जल्दी, आराम से आराम से आराम से, जल्दी जल्दी चलो आराम से। हटो रास्ते से, चलो जल्दी करो। जल्दी चलो, ध्यान से।
हिम्मत रखना मेरे भाई अरहान। Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna जल्दी। देखकर देखकर seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. मेरे अल्लाह, Evvelim sen oldun, ahirim sensin. हमें मालूम होना चाहिए कौन हमारे साथ है और कौन खिलाफ। जो भी काम करने चाहते हैं वो किसी न किसी तरह बर्बाद हो जाता है। अगर हुसैन दोबारा मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। सब्र करो, ये काम एक दिन में नहीं होते। हमें हुसैन की जरूरत है, चाहे वो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। अगर वो हमारे खिलाफ है तो हमें उसकी क्या जरूरत? रियासत गलती नहीं करती, रियासत में बैठे लोग करते हैं, और रियासत में बैठे ये लोग कुर्बानी मांगते हैं। और जफर के बारे में क्या कहोगे? कुछ लोगों की रियासत के लिए आखिरी खिदमत उनकी मौत होती है। देखो जख्म बहुत गहरा है, ये फर्स्ट एड काफी नहीं होगा। चलो अस्पताल चलते हैं। पागल हो गई हो क्या? अस्पताल कैसे जा सकते हैं? वो पुलिस को बुला लेंगे। बहुत खून बह चुका है तुम्हारा। कोई कपड़ा लाकर बांध दो इस पर ताकि खून रुक जाए मेरा। शरबत लेने आ रहा ही होगा मुझे। आराम से। तुम्हारे साथ ये किसने किया है? औलाद ने किया। जानती हो क्या उसे? हाँ जानती हूँ। कैसे जानती हो उसे? देखो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसे कैसे जानती हो तुम? उसने अपनी गर्लफ्रेंड को हमारी कंपनी में भेजा था। कौन सी गर्लफ्रेंड? क्या तुमने ये आर्टिकल पढ़ा? हम इसका जायजा ले रहे हैं हकी। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। शुक्र है, कोई तो इस मुल्क में कानून के मुताबिक काम कर रहा है, मगर एक हद तक ही हो रहा है। जैसे तुम जानते हो जैम, हमारा कानून गद्दारों को सजा की जगह पनाह देता है। कल यूरोप इनके लिए यहां मुदाखलत करेगा और ये सारे केसेस बंद हो जाएंगे। ऐसे गद्दार हमेशा कानून से बच जाते हैं। ये नहीं बचना चाहिए। नहीं बचेगा। हमने बहुत बार उसे खबरदार किया और उसे कहा कि इस मुल्क के बेटे अभी जिंदा हैं। उसने अनसुनी कर दी। अब इन बेटों को चाहिए कि उठ खड़े हों। मैं जानता हूं तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करने को तैयार हैं। जरूर हकी। ठीक है, फिर ये काम हो जाना चाहिए। जफर कहाँ है? क्या उसके बारे में कुछ मालूम हुआ? अभी नहीं कर सके सर। जल्द सामने आ जाएगा। वही तो मसला है सर।
हमने जफर के बारे में कुछ सुना है। क्या सुना है, मुझे भी तो बताओ। जफर एक ऐसी असैसिनेशन प्लान कर रहा है जो सोसाइटी को हिलाकर रख देगी। किसके खिलाफ? वो टारगेट कर रहा है गैर मुस्लिम जर्नलिस्ट को। अच्छा, मुझे ये तो बताओ जरा, ये खबर तुम्हें कहां से मौसूल हुई? हमारे फील्ड के कुछ जासूसों ने यह खबर हम तक पहुंचाई है सर। जफर ऐसा क्यों कर रहा है? ये सब करने की वजह क्या है? वो अपनी तरफ से इतना बड़ा फैसला कभी नहीं कर सकता है वोराल। हम इसकी तहकीक में लगे हुए हैं सर। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मालूमात हासिल करना है, जफर को कुछ मत करना। मेरी बेटी कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। अब कैसी है वो? उसका काफी खून बह गया सल्जूक साहब, लेकिन अभी की सिचुएशन नहीं मालूम हमें। पता चल जाएगा हमें। मिस आहू खतरे से बाहर हैं। उनकी सर्जरी तो अभी चल रही है, लेकिन सर्जन ने कहा है कि खतरे की कोई बात नहीं है। शुक्र है अल्लाह का। क्या हुआ था? ये सब कैसे हुआ पौलाद? बस आहू गलत वक्त पर गलत जगह पर थी। मेरे ख्याल से आपसे ही मिलने गई थी वहां, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो वहां मौजूद है। क्या हम आहू की सर्जरी के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं? 1 मिनट मेरी बात सुनो पौलाद। बिल्कुल। मुझे जाती तौर पर तुमसे कोई इख्तलाफ नहीं है पौलाद, लेकिन मैं पहले ही अपने भाई को खो चुका हूं। दोबारा ये सब देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सालचुक साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मगर इस वक्त मेरे सारे करीबी साथी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं। इस वक्त मुझसे ज्यादा पेन को कोई और महसूस नहीं कर सकता। समझ सकता हूं, लेकिन मैं हम दोनों के भले के लिए तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आहू को उम्मीद मत दिलाओ। चलो हमें जाना है डॉक्टर, अपना बैग उठा लो। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? तफसीलात जानने की जरूरत नहीं तुम्हें, हमें जल्दी पहुंचना है। कोई जख्मी है? कौन जख्मी? अरे मूरो है, जल्दी करो। भाई, अब हम क्या करें? मैं नहीं जानता मेहमाती। भाई, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मैं कुछ कर बैठूंगा। ये लोग अपनी जिंदगी से यहां लड़ रहे हैं और मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें मारा क्यों नहीं। मेहमाती,
जैसे ही पता चलेगा हमारे साथी खतरे से बाहर हैं, मैं अपने हाथों से उन सबकी जान ले लूंगा। ये कब तक होश में आ जाएंगी डॉक्टर? वासु साहबा बिल्कुल ठीक है। उनके घर वालों से कह दें कि होश पाने के बाद मिल सकते हैं। वो कहाँ है? इस तरफ। क्या हुआ भाई? हमला किया है हम पर। किसने? मूरो। लड़की कैसे? ऑपरेशन थिएटर में। मिस आहू सर्जरी रूम से बाहर आ गई हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन खत्म हो गया। अब उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। वो ठीक है। जैसे ही वो होश में आती हैं आपको उनसे मिलने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। जफर भाई, अपना फोन बंद करो जैम। क्यों, क्या कुछ गड़बड़ है? जल्दी फोन बंद करो और गाड़ी चलाओ, हम मुश्किल में हैं। क्या हो रहा है भाई? हमें धोखा दिया। किसने? ओराल। मुमकिन नहीं है ये। इस काम में सब मुमकिन है। तो हम क्या करेंगे अभी? इससे पहले कि वो हमें मारे, हम उन्हें मार देंगे। लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए गायब होना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हें मालूम होगा कि मैं कहां हूं, ठीक है? क्या हकान भी इसमें शामिल है? हाँ, वो भी शामिल है। आपको कैसे पता चला? जैम, सवाल करना छोड़ो, गाड़ी चलाओ। माजर चाहता हूं भाई। हम कहां जा रहे हैं? चलते रहो, मैं बताता हूं कि कहां जाना है। मुझे छोड़ने के बाद मेरा पैसा, हथियार, बारूद सब साथ ले आना। काबिल एतमाद लड़कों का इंतखाब करो, उन्हें तैयार रखो। कहाँ है वो? अंदर है, बहुत खून बह रहा है, बहुत तकलीफ में है। सरवत,
सरवत, मुझे बताओ कि हुआ क्या था। मोरो ने कुछ बताया नहीं? नहीं। तो फिर मैं भी नहीं बता सकता तुम्हें। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आज रात क्या हुआ। बस तुम्हारे लिए यही जानना जरूरी है। सरवत, क्या हुआ डॉक्टर? यहां मैं कुछ नहीं कर सकता। गोली हड्डी में फंस चुकी है। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? क्लिनिक ले जाना होगा इसे। ऑपरेशन करना पड़ेगा। खून बहुत बह चुका है, यहीं रहे तो मर जाएगा ये। अब हम क्या करें? सरवत, सब लड़कों से कहो कि मोहल्ले में आ जाएं। डॉक्टर वहां अपना काम आसानी से कर सकेगा। जो कर सका करूंगा मैं। वैसे भी एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। क्यों? क्या तुम मेरा भी कुर्ता निकालोगे? सरवत, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके सर में गोली मार। बिल्कुल ऐसा ही करूंगा मैं। क्या आपको यकीन है ये जगह महफूज है? उन्होंने हर जगह छापे मारे हैं। अपने आसपास के लोगों पर खास ध्यान रखना, और तुम भी मुझे बताए बगैर कुछ नहीं करोगे। ठीक है भाई। हमारा प्लान क्या है? इस बारे में अभी सोचना है मुझे। मैं उनके लिए ओपन टारगेट हूं। वो मुझे मारना चाहते हैं और इसके बाद अपने हर बुरे काम का जिम्मेदार मुझे ठहराना चाहते हैं। भाई, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमने नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमसे करवाया है। हथियार और लड़के तैयार रखो। जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया है, मैं एक एक चीज का बदला लूंगा उनसे। जमीन के अंदर से भी खींच निकालूंगा।